आप सभी को मेरा नमस्कार। परशुराम लक्ष्मण संवाद के प्रश्न अभ्यास आज मैं करवाने जा रही हूँ। ये रहा पहला प्रश्न। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? कौन कौन से तर्क दिए, ये आप ध्यान से इसको सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। परशुराम के क्रोध करने पर धनुष के टूट जाने पर लक्ष्मण ने यह तर्क देते हुए कहा कि आप किस लिए इतना क्रोध कर रहे हैं? ऐसे धनुष तो हमने बचपन में कई बार तोड़े हैं। इस धनुष पर आपकी इतनी अधिक ममता किस कारण से है? हमें यह समझ नहीं आता। लक्ष्मण जी ने यह तर्क भी दिया कि हमारी समझ में तो सभी धनुष एक समान हैं। रामचंद्र जी ने तो इसे सिर्फ छुआ था और यह छूते ही टूट गया। इस पुराने धनुष के टूटने से क्या हानि क्या लाभ? आप इतने क्यों बिलबिला रहे हैं, इतने क्रोध क्यों कर रहे हैं? इसमें श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है, ठीक है। ये पहले प्रश्न का उत्तर था। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। अब दोनों के स्वभाव की विशेषताएं लिखनी है। अब राम स्वभाव से कोमल और विनयशील थे, ठीक है। राम स्वभाव से कोमल और विनयशील थे। उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर है। वे गुरुजनों के सामने झुकना अपना धर्म समझते हैं। वे महाक्रोधी परशुराम के क्रुद्ध होने पर भी स्वयं को उनका दास कहते हैं। इस प्रकार वे परशुराम का दिल जीत लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार वे परशुराम का दिल जीत लेते हैं। अब बताइए, अब लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, अब लक्ष्मण की प्रतिक्रियाएं हैं। लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत हैं, अलग हैं। वे बहुत उग्र और प्रचंड है। उनकी जुबान छुरी से भी अधिक तेज है। किसकी? लक्ष्मण जी की। वे व्यंग्य वचनों से परशुराम को छलनी कर देते हैं। उनकी उग्रता और कठोर वचनों को सुनकर न केवल परशुराम भड़क उठते हैं, बल्कि अन्य सभाजन भी उन्हें अनुचित कहने लगते हैं कि इनको डर नहीं लगता, और परशुराम जी से ऐसी बातें करते हुए ये कैसा बालक है, ठीक है। तो वास्तव में राम छाया है तो लक्ष्मण धूप है। छाया मतलब आपको समझ में आ रहा है। आप कहीं से धूप से आ रहे हो, आपको छाया मिल गया तो आपको आराम मिल गया। तो राम स्वभाव के एकदम कोमल हैं, सहज हैं, धैर्यवान हैं। वास्तव में राम छाया है तो लक्ष्मण धूप है। राम शीतल जल हैं तो लक्ष्मण आग हैं, ठीक है। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर था। तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। उसको संवाद शैली में लिखना है। अब मेरे अनुसार तो लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का अच्छा अंश निम्नलिखित है। बहुत से अंश हैं जो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब लक्ष्मण बोलते हैं, संवाद में कहते हैं, हे मुनि, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। परशुराम यह कोई साधारण धनुष नहीं है। जब लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है, तो परशुराम जी कहते हैं यह कोई साधारण धनुष नहीं है। यहाँ संवाद चल रहा, यह शिव जी का धनुष है, परशुराम जी ने बोला। फिर लक्ष्मण कहते हैं, यह पुराना धनुष तो छूने मात्र से टूट गया। श्री राम ने तो इसको नया समझा था। श्री रामचंद्र जी ने, हमारे भैया ने इस धनुष को तो नया समझा था, ठीक है। अब परशुराम क्या कह रहे हैं लक्ष्मण से, हे मूर्ख बालक, तुम्हें अब कोई मुझसे नहीं बचा सकता, ठीक है। परशुराम कहते हैं, अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? लक्ष्मण जी कहते हैं, यह तो छूने से टूट गया, भला इसमें श्री राम का क्या दोष? अब परशुराम जी क्या बोलते हैं, देखिए, मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा। तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते। मैंने अनेक बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है। यहाँ पूछा गया था ना लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो वंश, वो मैंने आपको बता दिया। इसको ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा भी तो आपको याद रहेगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है,
परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। यहाँ दिया है, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन, सहस बाहु भुज छेदन हारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। अब दोहा आ गया, मातु पितई जन सोच बस, करस महीस किशोर, और गर्भन के अरभक दलन, परसु मोर अति घोर। परशुराम ने अपने विषय में चौपाई में कहा है, इस चौपाई में परशुराम जी ने अपने बारे में बताया है, मैं बाल ब्रह्मचारी और स्वभाव से प्रचंड क्रोधी हूँ, मैं क्षत्रिय कुल का विश्व प्रसिद्ध घोर शत्रु हूँ, मैंने अपने भुजबल से अनेक बार पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है, पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया, खाली कर दिया है। मैंने अनेक बार पृथ्वी को जीत कर उसे ब्राह्मणों को दान में दे डाला है। मेरा फरसा बहुत विशाल है, बहुत बड़ा भयानक है। ठीक है, अतः हे राजकुमार लक्ष्मण, सहस्त्र भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को तू देख, मेरा फरसा बहुत ही भयानक है। अतः हे राजकुमार लक्ष्मण, सहस्त्र भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख, मेरा फरसा बहुत ही भयानक है। हे राजकुमार लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, तू मुझसे भिड़ करके अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अर्थात अपनी मृत्यु को बुलावा मत दे, चिंता में मत डाल। क्यों? अगर तू मुझसे भिड़ेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। और इसीलिए कह रहे, जब मार डालेंगे तो माता पिता चिंतित हो जाएंगे, परेशान होंगे, अर्थात अपनी मृत्यु को बुलावा मत दे, क्योंकि मेरा यह भयंकर फरसा गर्भों में पल रहे शिशुओं तक का नाश कर चुका है। गर्भ में जो शिशु और बच्चे पलते हैं ना, उनका भी नाश कर चुका है। ठीक है, तो ये जो है चौथे प्रश्न का आंसर था। अब पांचवा है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। वो विशेषताएं हैं, लक्ष्मण ने किसी भी वीर योद्धा की विशेषताओं के बारे में कहा है, वीर योद्धा व्यर्थ ही अपनी वीरता को डींगे नहीं हाँकते। जो वीर योद्धा होते हैं वो अनायास ही अपने मुंह से अपना बखान नहीं करते हैं। वीर योद्धा अपनी वीरता का बखान अपने मुंह से नहीं करते हैं। ठीक है, अपने बल का बखान करना तो कायरों का काम है। जो अपने बल का बखान करते हैं वो कायर हैं, वो कायर कहे जाते हैं। ठीक है, अपने अस्त्र शस्त्रों से वीरता के जौहर दिखाते हैं, डींगे नहीं मारते। वीर व्यक्ति धैर्यवान और क्रोध रहित होता है। वीर व्यक्ति धैर्य होता है, उसमें क्रोध नहीं होता है। वीर योद्धा अपशब्द नहीं बोलते। जो वीर योद्धा होते हैं वो कभी अपशब्द नहीं बोलते हैं, गलत बातें नहीं बोलते। वीर योद्धा अपना प्रताप युद्ध में दिखाते हैं, बातों में नहीं दिखाते, डींगे नहीं मारते। शत्रु को सामने पाकर जो अपने प्रताप की बातें करते हैं वो तो कायर होते हैं। ठीक है, तो ये डींगे मत मारिए। और वीरता के ये जो है निम्नलिखित बातें हैं, इसको आप अपनाइए। अगला प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। साहस और शक्ति, साहस और शक्ति क्या है? साहस और शक्ति एक योद्धा के अनिवार्य गुण है। योद्धा के अंदर क्या क्या होना चाहिए? साहस भी होना चाहिए, शक्ति भी होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए, क्रोध रहित होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। यदि इन गुणों के साथ विनम्रता हो तो अकारण ही होने वाला कोई विवाद या युद्ध नहीं हो पाता। अगर इतना है आपके अंदर तो वहाँ युद्ध नहीं होगा। मानव मात्र के लिए ये सद्गुण है। साहस और शक्ति क्या है? मानव के अंदर सद्गुण है, अच्छे गुण हैं जो अत्यंत आवश्यक हैं। अगर इनके साथ विनम्रता का मिलन हो जाए तो क्या कहना। अगर इनके साथ विनम्रता से शत्रु के क्रोध को शांत कर देता है। विनम्रता क्या है? शत्रु के क्रोध को शांत कर देता है
और क्रोध क्या होता है? क्रोध क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। एक बार शांत होने पर विवेक जागृत होता है और अनर्थ होने से बच जाता है। अगर क्रोध को शांत कर है तो उस क्रोध जब शांत हो जाता है तो जो वहाँ युद्ध होने वाला है या अनर्थ होने वाला है वो उससे हम बच सकते हैं, उससे हम सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है, परशुराम और लक्ष्मण दोनों के उदाहरण हमारे सामने हैं, आप देख रहे हैं, आपने पढ़ा भी है, आपको व्याख्या भी बताया मैंने पिछले वीडियो में। परशुराम पराक्रमी है किंतु स्वयं को महापराक्रमी, बाल ब्रह्मचारी, क्षत्रिय कुल घातक कहना उनके घमंड को दर्शाता है। ये सब बताने का मतलब है कि उनके अंदर घमंड है। लक्ष्मण का साहस हमें भला लगता है किंतु वह भी अपनी सीमाएं तोड़ देते हैं, लेकिन धीरे धीरे वह बहुत उग्र, कठोर और असहज हो जाते हैं। इस कारण सभी सभाजन उसके विरुद्ध हो जाते हैं। दूसरी ओर रामचंद्र शक्ति और साहस के साथ विनम्रता का भी परिचय देते हैं। श्री रामचंद्र जी क्या हैं? वो साहस और विनम्रता का भी, शक्ति का भी परिचय देते हैं, इसलिए वे परशुराम सहित सबका दिल जीत लेते हैं। ठीक है, परशुराम सहित हो सबका दिल जीत लेते हैं। ये रहा छठे प्रश्न का उत्तर। सातवां प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। अब हमें जो है यहाँ भाव स्पष्ट करना है। ठीक है, बिहसे लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहा भटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ामन फूंक पहाड़। और यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाई, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। अब यहाँ है बिहसी लखन। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में परशुराम से बोले, हे मुनि, आप तो माने हुए योद्धा निकले, आप तो माने हुए महायोद्धा निकले। आप तो मुझे अपना फरसा बार बार ऐसे दिखा रहे हैं जैसे फूंक मारकर पहाड़ उड़ा देंगे। यहाँ है ना, चहत उड़ामन फूंक पहाड़, जैसे फूंक से आप पहाड़ उड़ा देंगे। अब लक्ष्मण क्रोध के बसीभूत क्या कह रहे हैं? परशुराम का गरज गरज कर अपना वीरता का गुणगान करना क्या है? व्यर्थ है। उनकी वीरता खोखली है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है, अब तुलसीदास जी कहते हैं कि परशुराम के झूठे अभिमान को काव्य रूढ़ी के माध्यम से स्पष्ट किया है। समाज में पुरानी युक्ति है कि कुमड़े के छोटे फल की ओर तर्जनी अंगुली से संकेत करने भर से वह मर जाता है। तो लक्ष्मण कह रहे हैं, लक्ष्मण कुमड़े के कच्चे फल जैसे कमजोर नहीं थे जो परशुराम की धमकी मात्र से भयभीत हो जाते। लक्ष्मण ने यदि उनसे अभिमान पूर्वक कुछ कहा था तो वह उनके अस्त्र शस्त्र और फरसे को देख करके कहा था, उनके फरसे को देख करके कहा था। ठीक है, वो यह बताना चाहते हैं, लक्ष्मण क्रोध के बसीभूत मुनि परशुराम को यह बताना चाहते हैं, दोबारा मैं फिर बता रही हूँ, कि उन दोनों भाइयों को कमजोर समझने की भूल न करें। वह उन्हें यह भी सूचित करते हैं कि वह तो उनका फरसा और धनुष बाण देखकर ही अभिमान सहित उनसे बातें कर रहे थे, इसे मुनिवर कायरता न समझ लें। ठीक है, अब अगला है गाद सून कह हृदय हंसी। यहाँ दिया है, नहीं, देख कुठारू सरासन माना, ये इसमें नहीं है, पूरे पिछले सिलेबस में था। गाद सून कह हृदय आप में नहीं है। ठीक है, अब हम 8वां प्रश्न देखते हैं। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। अब 10 पंक्तियां लिखना है। अब 10 पंक्तियां में आप क्या क्या लिखेंगे, आप इसको ध्यान से सुन लीजिए, और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये 10 पंक्तियां जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको लिखना भी पड़ेगा। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां हैं। तो पहली पंक्तियां हैं, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। किस भाषा का प्रयोग किया है? अवधी भाषा का प्रयोग किया है। मैं यहाँ लिख भी दे रही हूँ, आप लोग भूलें ना इसको। ठीक है, अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है।
ठीक है। दूसरा है, कवि ने दोहा चौपाई छंद का सुंदर प्रयोग किया है। दोहा चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम अत्यंत सुंदर बन गया है। भाषा में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग सुंदर हुआ है। ठीक है। और भाषा अलंकारों से सुसज्जित है। छंद में मात्राओं के बंधन का पूरा निर्वाह हुआ है। गेयता का गुण विद्यमान है। संवादात्मक शैली होने के कारण प्रस्तुत पठित अंश में नाटकीयता का समावेश है। ओज गुण एवं वीर रस भी है, वो आप पढ़ते वक्त पता ही चला होगा। भाषा विषयानुरूप, अर्थ गांभीर्य युक्ति एवं प्रभावशाली है। ये 10 निम्नलिखित हो गए। फिर भी मैं आपको ये 10 अगर ना भी याद रहे तो मैं दोबारा बता दे रही हूँ। ये नहीं याद रहे तो दूसरा सुन लीजिए। रामचरितमानस के बालकांड से संकलित है। इसमें तुलसी ने शुद्ध साहित्यिक औधी भाषा का प्रयोग करते हुए दो चौपाई दोहा छंद शैली अपनाई है। भाषा सरल, सरस और मधुर है। इस काव्य पाठ में वीर रस एवं रौद्र रस की अनुभूति जगह जगह होती है। लक्ष्मण के कथनों में व्यंजना शक्ति परिलक्षित होती है। पद्य में अलंकार अपने सहज एवं स्वाभाविक रूप से प्रयुक्त हुआ है। अनुप्रास अलंकार की छटा सर्वत्र विद्यमान है। ठीक है। तो वो नहीं याद रहेगा अगर आपको तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। अब उदाहरण के साथ स्पष्ट करना है। अब इसको आप सुनिए। पहला हम बता रहे हैं, जब श्री राम ने कहा कि धनुष भंग करने वाला आपका कोई सेवक ही होगा। ठीक है। तब परशुराम जी ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा कि शत्रुता का कार्य करने में कोई शौकाई नहीं है। शत्रुता का कार्य जो कर रहा है वो मेरा सेवक नहीं हो सकता। लक्ष्मण और परशुराम जी के मध्य के संवाद तो व्यंग्य के उत्कृष्ट उदाहरण भी हैं। लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा कि सभी धनुष एक जैसे होते हैं, आप अकारण ही क्रोधित हो रहे हैं। तब परशुराम ने अपना फरसा दिखाया और कहा, कठोर बोलने वाला यह बालक अब मारे जाने योग्य है। इस पर लक्ष्मण ने व्यंग्य किया कि बार बार फरसा दिखाकर आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं? यहाँ कोई कुमड़े का छोटा सा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाए। इसी प्रकार जब बार बार परशुराम जी अपनी वीरता का बखान करने लगे, तब लक्ष्मण उनकी वीरता पर व्यंग्य करते हुए उन्हें कायर कहने से भी नहीं चूकते, उनको कायर तक भी कह दिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनुपम सौंदर्य विद्यमान है। ठीक है। इसमें जो है व्यंग्य का अनुपम सौंदर्य विद्यमान। परशुराम के सील पर पुनः व्यंग्य करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके सील को तो पूरा संसार जानता है, क्योंकि व्यंग्य कस रहे हैं। आप तो केवल अपने घर में ही सूरवीर बने फिरते हैं, आपका किसी योद्धा से पाला नहीं पड़ा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। अब इसमें अलंकार पहचानना है तो बालक बोली बध्यौ नहीं तो ही, बालक बोली बध्यौ नहीं तो ही। अब इसमें बा और हा की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। बा और हा के कारण अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। और वज्र के समान वचन भी है। यहाँ जो वचन बोला गया, बालक बोल बध्यौ नहीं तो ही, वज्र के समान वचन भी है। अब कोटि कुलिस में उपमा अलंकार है। ठीक है। कोटि कुलिस में उपमा अलंकार है। और कोटि कुलिस में अनुप्रास भी है। इसमें जो है अनुप्रास भी हम कह सकते हैं, अनुप्रास भी माना जाएगा। ठीक है। अब उत्प्रेक्षा, यहाँ जो है निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। तो ये दोनों में जो है ये अलंकार हो गया आपका उपमा अलंकार, अनुप्रास भी है और यहाँ वज्र के समान वचन भी है। ठीक है। तो आपके पाठ्य पुस्तक का प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होता है। कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर लेकर के मैं आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।
राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। ये देखिए, राम ने परशुराम से क्या कहा? राम ने परशुराम से क्या कहा? शिव धनुष तोड़ने वाला आपका ही दास है। शिव धनुष तोड़ने वाला मैं हूँ कि ऐसे धनुष हमने बहुत तोड़े हैं कि उपर्युक्त सभी। इसमें जो है, राम ने परशुराम से कहा था शिव धनुष तोड़ने वाला आपका ही दास है। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला है, सेवक से जो करे सेवकाई से कवि का आशय है। कवि का क्या आशय है? ठीक है, सेवक वही है जो सेवा करता है, सेवा करने वाला सेवक नहीं होता, जो मन से सेवा करता है उपर्युक्त सभी। मैं पढ़ाते वक्त पिछले वीडियो में आप सबको बताया है कि सेवक वही है जो सेवा करता है, इसलिए विकल्प ये सही हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएंगे। अगला है, श्री राम परशुराम के क्रोध के सामने विनम्र क्यों रहे? श्री राम परशुराम के क्रोध के सामने विनम्र क्यों रहे? तो क्योंकि क्रोधी को क्रोध से जीतना बुद्धिमत्ता नहीं है। श्री राम परशुराम के क्रोध के सामने विनम्र इसलिए रहे क्योंकि वो जानते हैं क्रोधी को क्रोध से जीतना बुद्धिमत्ता नहीं है, विनम्रता से जीतना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा, ये सब नहीं है। अगला है, परशुराम को राम ने क्या कहकर संबोधित किया? परशुराम ने राम को क्या कहकर संबोधित किया? तो मुनिवर नहीं, देवता नहीं, महर्षि नहीं, तो परशुराम ने राम को नाथ कहकर संबोधित किया। ठीक है, सहस्त्रबाहु किसका शत्रु था? सहस्त्रबाहु किसका शत्रु था? महर्षि परशुराम जी का था। ये राजा जनक का, राजा दशरथ का, जनकपुर का नहीं था। ठीक है, अगला देखते हैं, लक्ष्मण ने परशुराम से हंसकर क्या कहा? लक्ष्मण ने परशुराम से हंसकर क्या कहा? सभी धनुष एक समान है, आप क्यों क्रोध करते हैं? उपयुक्त सभी, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये सही है, सभी धनुष एक समान है। अगला है, शिव धनुष टूटने में रघुपति का दोष नहीं है, किसने कहा? शिव धनुष टूटने में रघुपति का दोष नहीं है, किसने कहा? तो ये भी लक्ष्मण जी ने कहा है, जनक ने, द्रोण ने, सभी सभासदों ने नहीं कहा है। परशुराम ने लक्ष्मण के व्यवहार से कुपित होकर क्या कहा? परशुराम ने लक्ष्मण के व्यवहार से कुपित होकर क्या कहा? कि बालक समझकर तुम्हें नहीं मार रहा हूँ। ठीक है, ये भी ये नहीं है। अगला है, क्षत्रिय काल द्रोही किसे कहा गया है? क्षत्रिय काल द्रोही किसे कहा गया है? तो परशुराम जी को कहा गया है। ठीक है, अगला, काव्यांश के आधार पर लक्ष्मण थे मधुरभाषी, विनोदपूर्ण, उपरोक्त दोनों का अत्यंत क्रोधी थे। ठीक है, अगला है, परशुराम अपनी कुल्हाड़ी किसे बार बार दिखा रहे हैं? परशुराम अपनी कुल्हाड़ी किसे बार बार दिखा रहे हैं? लक्ष्मण जी को दिखा रहे हैं। ठीक है, अगला है, काव्यांश में कुम्हड़बतिया से क्या अभिप्राय है? एक प्रकार का फल नहीं, गलने वाला फल नहीं, कुमार का फल नहीं, ये कुम्हड़ा सीताफल का छोटा रूप है, कद्दू। ठीक है, अगला है, कोटि कुलिस वचन तुम्हारा में अलंकार है, कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ठीक है, श्लेष नहीं, अतिशयोक्त नहीं है। कभी कभी अनुप्रास लिखा रहेगा, अनुप्रास भी लिखा रहेगा तो आप अनुप्रास भी सही कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, आपने अपने धनुष बाण और कुठार व्यर्थ रखे हैं, किसने कहा? ये भी लक्ष्मण जी ने कहा है। ठीक है, आपने अपने धनुष बाण और कुठार व्यर्थ रखे हैं, किसने कहा है? तो लक्ष्मण जी ने कहा है। ठीक है, अगला है, भृगुसुत से तात्पर्य है। भृगुसुत से क्या तात्पर्य है? भृगुसुत से तात्पर्य है परशुराम जी से, लक्ष्मण, राम, विश्वामित्र, द्रोण से नहीं है। अगला है, रघुकुले भानु संज्ञा किसके लिए प्रयुक्त हुआ? रघुकुल भान किसके लिए संज्ञा किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, राम जी को कहा जाता है। अगला है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में नाथ शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? परशुराम जी के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? नाथ शब्द का प्रयोग परशुराम जी के लिए हुआ है। ठीक है, परशुराम ने लक्ष्मण को काल के वश में बताया,
क्यों? परशुराम ने लक्ष्मण को काल के बस में बताया क्योंकि लक्ष्मण उन्हें देखकर हंस रहे थे बार बार। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला, परशुराम प्रसिद्ध थे। परशुराम प्रसिद्ध थे किसके लिए? अत्यंत क्रोधी के रूप में। ठीक है, अत्यंत क्रोधी के रूप में प्रसिद्ध थे। लक्ष्मण ने परशुराम के वचनों को बताया। कैसा बताया? वज्र के समान कठोर बताया है। ठीक है, लक्ष्मण के अनुसार परशुराम को शोभा नहीं दे रहा था। लक्ष्मण के अनुसार परशुराम को क्या शोभा नहीं दे रहा था? गालियां देना शोभा नहीं दे रहा था। अच्छा, परशुराम जी गालियां भी दे रहे थे बच्चों। अगला है, राजसभा के सभी लोगों ने अनुचित माना। राजसभा के सभी लोगों ने अनुचित माना। क्या अनुचित माना था? क्योंकि परशुराम से वाद विवाद कर रहे थे लक्ष्मण जी, वो भी व्यंग्यपूर्ण भाषा में। ठीक है, कविता में दास शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? राम के लिए हुआ है। दास शब्द का प्रयोग राम जी के लिए हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा है ना, यदि शिव धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दासी होगा। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण के अनुसार शूरवीरों का लक्षण है। तो शूरवीरों का लक्षण क्या है? रणभूमि में अपना पराक्रम दिखाना। ठीक है, बातें बनाना, आग उगलना, इन किन प्रकार विजय प्राप्त करना ये नहीं है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हुए। ठीक है, अब नए चैप्टर के साथ मैं अगले दिन मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।